वेलकम माय डियर लिटिल साइंटिस्ट माइसेल्फ आदिकंद साहू केन्द्रापड़ा जिला शिक्षा संयोग तरफ मु समस्त को स्वागत करुच्ची पिला माने स्टे होम स्टे सेफ। वर्तमान परिस्थिति रे आमे घरे रहिबा एवं निरापद रहिबा। जो शिक्षक बंधु माने मते तुम पाखरे पहुँचवाई अपॉर्चुनिटी बा सुजोग देइछंती सेमान पाखरे मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। एवं जो शिक्षक बंधु माने दिन राति अविरत परिश्रम करी पाठ्यक्रम को तुम पाखरे पहुँचेबा पई सर्वदा चेष्टा करुछंती सेमानक मु प्रणाम जणाउछि। पिला माने मनीष एक स्तनपायी श्रेणीर प्राणी। लिंगीय जनन साहाय्य वंश विस्तार करने सहित यह मानव जातिर निरवच्छिन्नता बजाय रखि थाए। पिले एथिपाई उभय पुरुष और स्त्री उभयंकर भूमिका थाए। जनन प्रक्रिया पाई उभय पुरुष और स्त्रीर भूमिका थाए। तो पिले पुरुषर जेतिक भूमिका अच्छी स्त्रीर मध्य सेतिक भूमिका अच्छी। पिला माने पूर्व श्रेणी रे आमे युवक्रांति बा पवर्टी विषय आलोचना कर सारी। जेतेबेले पवर्टी आसे बा युवक्रांति आसे सेतेबेले आम शारीरिक गठन मानसिक अवस्था आम कार्यधारा रे अनेक परिवर्तन देखा जाय थाए। पुओ मानकर दाढ़ी उठिबा एवं झियो मानकर स्तन ग्रंथिर विकास कंठस्वर परिवर्तन ये सब विभिन्न लक्षण देखा जाय थाए। एहा छड़ा पुओ झियंकर प्रजनन अंगर विकास घटे एवं सेमाने संतान उत्पादन क्षमता हासिल करिथांती। पिले पुरुष शरीर रे शुक्राणु उत्पन्न होता है, स्त्री शरीर रे डिंबाणु उत्पन्न होता है। शुक्राणु उत्पन्न को आमे शुक्राणु जनन बा स्पर्माटोजेनेसिस कहि था एवं स्त्री शरीर रे डिंबाणु उत्पन्न को आमे oogenesis बोले कहि था। पिला माने एबे आमे शुक्राणु जनन विषय आलोचना करिबा। पहले शुक्राशय पुरुष मानकर शुक्राशय रे शुक्राणु उत्पन्न होता है। तुम्हें पिक्चर को चाह शुक्राशय ये जो शुक्राशय पहले तुम्हें देखुच ये शुक्राशय को जदि आमे डिसेक्शन करवा काटिबा ता भितर अनेक गुड़े शुक्र उत्पत्ति नली मान को देखा। ये शुक्र उत्पत्ति नलीर भितर पार्श्व आमे अनेक गुड़े सेल देखा पाइबा। जो सेल गुड़ी को आमे आदि जायक कोष बोली कहू एवं से जो लेयर जो से स्तर को आमे जर्मिनाल एपिथेलियल लेयर बोली कही था बा जनन अधिच्छेद बोली कही था। तार भितर जो सेल सबू आमे देखा पाऊ पिले से सेल गुड़िक बारंबार विभाजित होती। बारंबार विभाजित हुई अनेक गुड़िए सेल रे परिणत होती। समविभाजन प्रक्रिया रे बारंबार विभाजित होती एवं जो सब सेल सृष्टि करती से सेल मान को आमे स्पर्माटोगोनियम बा मूल शुक्राणु कोष बोली कही था। एवं आदिजायक कोषरु मूल शुक्राणु कोष हवा पर्यंत यह आमे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बा प्रगुणन प्रावस्था बोली आमे कही था। कारण गोटे सेल समय विभाजन रे दुईटी हम 2 रु 4 हम अनेक गुड़िए सेल सृष्टि हेबे। पर्ण सेल मान को आमे स्पर्माटोगोनियम बा मूल शुक्राणु कोष बोली कही था। तो पिले तुम्हें मूल शुक्राणु कोष को लक्ष्य कर चित्र रे किपरि आदिजायक कोष समविभाजित हुई आसी मूल शुक्राणु कोष रे परिणत होइछंती। डियर स्टूडेंट अनेक मूल शुक्राणु कोष बा स्पर्माटोगोनियम सृष्टि होला परे सेमानकर आकार रे परिवर्तन घटे। से माने बड़ हो जाती। निर्दिष्ट भाव रे वृद्धि होला परे बा निर्दिष्ट आकार रे पहुँचवा परे सेई सेल मान को आमे प्राथमिक शुक्राणु कोष बोली कही था। एवं मूल शुक्राणु कोषरु प्राथमिक शुक्राणु कोष हवा पर्यंत यह को आमे फेज ऑफ ग्रोथ बा वृद्धि प्रावस्था बोली कहू। तुम्हें चित्र को लक्ष्य कर स्पर्माटोगोनियम बा मूल शुक्राणु कोष को देखुच से माने वृद्धि पाई प्राथमिक शुक्राणु कोष रे परिणत होइछंती। ए अवस्था को मूल शुक्राणु कोषरु प्राथमिक शुक्राणु कोष हवा पर्यंत ए अवस्था को आमे
ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟବସ୍ଥା ବା ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ପରେ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷର ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି ମେଓସିସ୍ ହୁଏ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ହୁଏ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ହାପ୍ଲଏଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା NN ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁ। ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ଅଧା ରହିଛି। ଏହି କୋଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଠିକ୍ ସମୟ ବିଭାଜନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରୁ ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଠି ତ ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟିରୁ ଏଠି ତାହେଲେ କେତୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ନା ଚାରୋଟି ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନଟି, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନଟି ପୁରା ସମବିଭାଜନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା NN ଥାଏ, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନରେ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟ ଚାରୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ NN ରହିଥାଏ। ସେଇ ସେଲ୍ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ କୋଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷ। ଗତିହୀନ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏହା ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ, ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ, ଆଦିଜାୟକ କୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟୋଟାଲକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ବା ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁକୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅବଧିକୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ବା ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଦିଜାୟକ କୋଷରୁ ସ୍ପର୍ମ ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ, ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍। ଡୋଣ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନି। ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ଆଉ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ନଳୀ। ଶୁକ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ନଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିଜାୟକ କୋଷ। ଏ ଆଦିଜାୟକ କୋଷ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିୟମ୍ ବା ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଆଦିଜାୟକ କୋଷରୁ ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ପ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ପିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ ଭାଗ ନିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନରେ
गोटे सेल्रु दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होता है किंतु गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए कारण अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन रे गुणसूत्र संख्या हाप्लॉइड हुए बा अधा हो जाए से सेल को आम द्वितीयक शुक्राणु कोष बोले कही था। द्वितीयक शुक्राणु कोष अर्ध विभाजन द्वितीय विभाजन भाग नहीं गोटे रु दुईटी अपत्य सृष्टि होता है। यह आम प्राक शुक्राणु कोष बोले कही था। प्राक शुक्राणु कोषर परिवर्तन और परिवर्धन होई यह शुक्राणु परिणत होता है। पिले प्राथमिक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु हेबा पर्यंत यह आम परिपक्वन प्रावस्था बोले कही था। ताले तीन अवस्था दे आदिजायक कोष शुक्राणु परिणत होता है। पिले आदिजायक कोष शुक्राणु परिणत होगा पर्यंत ये टोटाल प्रोसेस को आम स्पर्माटोजेनेसिस बा शुक्राणु जनन कहला बेले आक शुक्राणु कोषर शुक्राणु सृष्टि होगा पर्यंत यह आम स्पर्मोजेनेसिस बोले कही था। डियर स्टूडेंट आम चित्र को लक्ष्य करवा चित्र में बुझीजा कम समय बुझीजा। तुम्हें लक्ष्य कर पिले जे आदिजायक कोष यह आदिजायक कोष समय विभाजन प्रक्रिया रे अनेक गुड़े सेल परिणत होती एवं ये जो कोष गुड़िक सृष्टि होती एमानक आम मूल शुक्राणु कोष बोले कही था। तो पिले आदिजायक कोषरु मूल शुक्राणु कोष सृष्टि होगा पर्यंत ए अवस्था को आम फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बा प्रगुणन प्रावस्था बोले कही था। तो पिले मूल शुक्राणु कोष पुणे आकार रे बढ़ी तार आकार वृद्धि पाई जो आकार बढ़ी आकार बढ़ी सारा पर एमानक आम प्राथमिक शुक्राणु कोष बोले कहूँ एवं ये अवस्था को अर्थात मूल शुक्राणु कोषरु प्राथमिक शुक्राणु कोष होगा पर्यंत ये अवस्था को आम वृद्धि प्रावस्था बोले कहूँ। तापर पिले अर्ध विभाजन आरंभ हो अर्ध विभाजन प्रथम पर्यायर प्राथमिक शुक्राणु कोषरु दुईटी द्वितीयक शुक्राणु कोष सृष्टि होती एवं ये द्वितीयक शुक्राणु कोष अर्ध विभाजन द्वितीय पर्यायर भाग नहीं एवं यह ठीक समय विभाजन पर संपादित होती एठी जो सेल सृष्टि होती एमानकु आम प्राक शुक्राणु कोष बोले कहूचे। एमाने हेले सब प्राक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु ही सृष्टि होता है। ताहले पिले एठी जो प्राथमिक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु होगा पर्यंत ये जो अवस्था को आम परिपक्वन प्रावस्था बोले कही था। ताहले पिले मैं आशा करुच्ची कि तुमको ये लेसन टी निश्चित भाव में भल लगी जदि किसी कन्फ्यूज थाए किसी बुझार असुविधा थाए ताले निश्चित भाव में तुम्हें कमेंट लिखले मु तुम पाखे आंसर निश्चय पहुँचेबी। मो टेलीफोन नंबर 9937413929 एथरे तुम मते फोन करी किसी असुविधा हेले बुझीपर। समस्त को धन्यवाद।